लीजिए एग्जाम्पल 3.4 एनसीईआरटी बुक का है आपका, पेज नंबर 48 पे आपको मिलेगा। ठीक है, देखो क्या कहता है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड और जिसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मान लीजिए ये है एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, क्लियर, और यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड इस पॉइंट तक मान लीजिए। ठीक है, और यानी कि इस पॉइंट से इसको थ्रो किया है तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, ये वाली 20 मीटर पर सेकेंड की है जो कि गिवन है हमें। ठीक, उसके बाद क्या कहते हैं, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज़ 25.0 मीटर। मतलब कितना होता है, ये 25 मीटर ही होता है। देखो कैसे, 25.0 है ना, पॉइंट हटाएंगे तो 10 लगेगा और ये देखो इससे कट गया तो 25 ही है। ठीक है, तो यानी कि ग्राउंड से ये चीज़ बोल रहा है कि जो हाइट है जिस पॉइंट से हमने थ्रो किया है बॉल को वो कितना है, पॉइंट 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि ये बिल्डिंग की जो हाइट है टोटल वो कितनी है, 25 मीटर है, ये मतलब हुआ एक तरह से। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड। एंड हाउ हाई विल बॉल राइज, ए पार्ट में क्या कहता है, हाउ हाई विल द बॉल राइज, मतलब कितना ऊपर तक जाएगी। अब देखो हमें पता है ग्राउंड से 25 मीटर तो ये पता ही है, और यहाँ से थ्रो की है तो टोटल ग्राउंड से हाइट कितनी होगी, कितना राइज करेगी बॉल। अगर हम ये वाला पार्ट निकाल लें कि ये वाली कितनी हाइट है यहाँ पर, तो टोटल मिला के हम बोल सकते हैं कि इतना राइज हुआ। अगर हम ग्राउंड की बात करें तो क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ, क्लियर है। तो देखो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें जब हम ए पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर ए है, हम ए पार्ट में हमारे पास देखो इतना तो आपको पता है ना, ये क्वेश्चंस कैसे हैं आपके पास, अपवर्ड मोशन या फिर डाउनवर्ड मोशन, इस तरीके से हम सोल्व करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस को, जहाँ पर ये केसेस हैं किसके, आपके पास फ्री फॉल वाले। ठीक है ना, वहाँ पर आपको पता है ए क्या हो जाता है, इक्वल टू में जी हो जाता है। ठीक है, वो कब होता है, अगर अपवर्ड मोशन है तो ए कितना हो जाता है, माइनस का जी हो जाता है, और अगर डाउनवर्ड मोशन है तो ए कितना हो जाता है, प्लस का जी रहता है वहाँ पर। ये बात आपको क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ मैं नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा और वहाँ ए को आपने क्या समझना है, जी समझना है। ठीक है, जबकि मैंने जब ये टॉपिक करवाया था फ्री फॉल वाला तो मैंने इक्वेशन ही चेंज कर दी थी। एस इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर होता है, तो मैंने आपको बता दिया था वहाँ पर एस को क्या मान लो, हाइट मान लो, यू टी प्लस में हाफ और ए को जी और ये टी स्क्वेयर। एस मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता था, और जब फ्री फॉल के केस होते हैं तो वर्टिकली अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड का ही कहानी आएगी यहाँ पर, तो वो जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है आपके पास, हाइट हो जाती है। ये सब बातें आपको पता है। ठीक है, तो हम अपवर्ड मोशन की बात करेंगे, इसमें किसकी बात करेंगे, अपवर्ड मोशन की बात करेंगे, और हम ये वाली हाइट निकाल सकते हैं यहाँ पर। अब आपको पता है अगर ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर ये है तो बॉल किसी पॉइंट पे जाके रुकी होगी। अगर मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी है, ए से हमने थ्रो किया और बी पे जाके वो रुकी होगी, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है जब हम अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं। यू ज़ीरो, यू सॉरी कितना है 20 है मीटर पर सेकेंड, और वी कितना है 0 है। क्लियर है इतनी बात। और इसमें ए जो है हमारे पास, यानी कि जो जी है वो कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का गिवन है। तो यानी कि जब ऊपर वाली साइड जा रहा है तो यहाँ पर जो जी हो जाएगा आपके पास वो कितना लेंगे हम, यहाँ पर माइनस का 10 लेंगे। ऊपर वाली साइड तो जी फिर माइनस का जी हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो इसमें हम कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, अगर हम इसमें लगा दें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as, जो कि हमारा क्या हो जाता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2gh बन जाता है। ये पता है आपको। v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी में तो s है ही नहीं, क्योंकि ये हाइट हमें चाहिए, यानी कि s चाहिए, तो वो तो है ही नहीं, तो फर्स्ट नहीं लगती इसमें, सेकंड भी नहीं लगती, क्योंकि देखो सेकंड में क्या चाहिए हमें, टाइम चाहिए, और टाइम हमारे पास यहाँ पर गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो रही है। सेकंड से भी हम निकाल सकते हैं अगर हम टाइम निकाल लें, फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेंगे, फिर हम सेकंड को यूज़ कर सकते हैं, वो कहानी बनेगी। ठीक है, तो देखो ज़रा यहाँ से देखते हैं हम, ये हमारी जो थर्ड इक्वेशन थी, तो v कितना हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर, u कितना है हमारे पास 20, इसका स्क्वायर हो गया, एंड 2 और g कितना लेना है हमें, माइनस का 10, और ये हमें हाइट निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये बनेगा आपके पास माइनस का 20h, और ये कितना हो गया 0 का स्क्वायर 0, ये माइनस, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, माइनस से माइनस कैंसिल, और 400 डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो हाइट कितनी आ गई आपके पास 20 मीटर की आ गई। ठीक है, लेकिन टोटल बताना है आपको, हाउ हाई बोल रहा है तो यानी कि ग्राउंड से बात करेंगे, तो टोटल हाइट अटेन बाय द बॉल फ्रॉम ग्राउंड, तो वो कितनी हो जाएगी बताओ ज़रा। 25 तो बिल्डिंग ही थी, हाइट जो बिल्डिंग की थी, और 20 मीटर वो ऊपर गए, तो टोटल कितनी हाइट हो गई उसकी, 45 मीटर की हो गई। बताओ क्या समझ में आया, ए पार्ट समझ में आया।
बी पार्ट की बात कर लेते हैं। बी पार्ट में क्या कहता है, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। हाउ लॉन्ग मतलब क्या, कितना टाइम, लॉन्ग का मतलब क्या है यहाँ पर, कितना टाइम लेगा, हाउ लॉन्ग, ठीक है ना, हाउ लॉन्ग कितना लंबा टाइम लेंगे, ये वाला मतलब हो गया। हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, तो बॉल ऊपर गई और फिर जब नीचे आएगी तो वो हिट करेगी ग्राउंड को, ये कह रहा है वो हिट द ग्राउंड, तो वो टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद वो हिट करेगी ग्राउंड को। या फिर क्या कह सकते हैं, हाउ विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, कितना टाइम वो रहेगी हाई जब तक वो ग्राउंड को हिट नहीं करती, उससे पहले का टाइम। तो ये देखो, ये टाइम यहाँ से इसको थ्रो किया तो ए से बी वाला टाइम, और फिर ये बी से जब ये डाउनवर्ड आएगी और ये सी वाला कह देंगे ग्राउंड पे। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, पहले ये वाला टाइम निकाल लेता हूँ अपवर्ड मोशन में, फिर ये डाउनवर्ड वाला टाइम निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ज़रा, पहले हम अपवर्ड मोशन की जब बात कर रहे हैं तो अपवर्ड में हमें पता था u कितना था, 20 था, और v था 0, और जो हमारे पास जो हाइट आई है एक तरह की वो कितनी थी इसमें 20, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेंगे। v इक्वल टू में u प्लस में 80 जो कि gt होता है, v है 0, u है 20, और यहाँ पर अपवर्ड मोशन है तो a क्या है हमारा -g यानी कि माइनस का 10, और ये t है तो ये माइनस का 20 हो गया इधर आकर, समझ पा रहे हो, और ये माइनस का 10t, तो t कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 20/10 कितना आ गया आपके पास, 2 सेकंड। तो ये टाइम t1 मान लेता हूँ मैं, ये आ गया 2 सेकंड का, ठीक है। कौन सा है ये हमारे पास टाइम, a टू b जाने का टाइम आया, ये समझ रहे हो। अब बात करते हैं हम इसमें डाउनवर्ड मोशन की बात करेंगे, डाउनवर्ड मोशन की, यानी कि हम इसमें टाइम बात करेंगे अब b टू c की, ठीक है। तो देखो, जब डाउनवर्ड मोशन की बात करते हैं तो जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे आ रही है, अब हम इसको कंसीडर करेंगे डाउनवर्ड मोशन को, तो डाउनवर्ड मोशन में जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। तो अगर हमें ये पता है इसके अंदर कि इसमें u 0 हो गया, g हमें पता ही है कितना होगा, प्लस का 10 होगा क्योंकि डाउनवर्ड है, ठीक है। और इस केस में हमें टोटल हाइट पता है, अगर हम b टू c की बात करें तो टोटल हाइट हमारी कितनी निकली है, वो 45 पता है ना, ये 25 तो ये थी ही, और 20 ये वाली, तो टोटल कितनी हो गई ये 25, क्योंकि ये हमने निकाला था ना 20 हाइट ये वाली a टू b वाली, और a टू c कितनी है 25 गिवन है, तो टोटल b टू c कितनी हो गई हमारे पास 45 है। तो आसानी से निकल जाएगा ये, किससे, इक्वेशन से, s इज इक्वल टू में ut प्लस में हाफ at², यानी कि h, ये s क्या है, h है, तो ये कितना है 45, और u 0 है तो ये t के साथ मल्टीप्लाई पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस में हाफ इंटू में a कितना लेंगे प्लस का 10, और साथ में ये t², और ये 2 5 10, ठीक है। तो ये 45 और ये कितना आ गया इधर से 5t², तो t² कितना आ गया इधर से 45/5, 5 9 45। तो यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, देखो t² कितना आ गया आपके पास, ये 9 आ गया, तो t कितना आ जाएगा रूट में 9, और ये तो पता है ना रूट में 9 कैसे आता है, ठीक है ना, स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड रूट आता है, और ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 3 सेकेंड। तो टाइम नेगेटिव में तो होता नहीं है, तो यानी कि प्लस का 3 सेकेंड ही होगा। तो टोटल जो टाइम रहेगा बॉल का बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड वो कितना रहेगा, 2 सेकंड पहले का, मतलब a टू b वाला 2 सेकंड, और b टू c का कितना लगा 3 सेकंड। तो टोटल कितना लगा टाइम 5 सेकंड का लगा। बताओ समझ में आया या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन है बिल्कुल ही सिंपल। बुक में देख लेना, आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके से कर लो जैसे मैंने आपको ये बताया है। क्लियर है, बिल्कुल ईजी है, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।